watching Kashif Times. ये आने वाला टाइम जो है इलेक्शन का है। कुछ फरवरी के 31 तारीख को ऐसा डिक्लेरेशन आया कि मतलब इलेक्शन कराया जाए। और आप किस पार्टी से लड़ेंगे? क्योंकि आपके बारे में ये कहा जाता है 48 से लड़ेंगे, लेकिन 48 में तो ये लोगों में ये अफवाह चल रही है, या सच है, कितना सच है कितना झूठ है कि हैदर अली शेख यहाँ से लड़ेंगे। तो आप किस पार्टी से लड़ेंगे उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी से ही लड़ूंगा और मैं प्लॉट नंबर 48 वार्ड नंबर 48 से ही लड़ूंगा। अब असलम भाई की मर्जी है, वो मुझे कहीं और से टिकट दे दे। अगर इस सीट पे हैदर भाई के अलावा और कोई लड़ेगा तो मैं उसके सामने भी लड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर हैदर भाई को असलम भाई यहाँ से टिकट देते तो वो बात है, तब मैं नहीं लड़ूंगा। इसके अलावा तो मैं यही सीट से लड़ूंगा और मैं कहीं से नहीं लड़ूंगा और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी से लड़ूंगा। और असलम भाई मुझे टिकट देंगे। कांग्रेस को कमजोर किया जा रहा है बागमती क्षेत्र में। अभी आप जैसे आपको पता है कि माजी नगर सेविका ने शिंदे गुट को ज्वाइन किया है। क्या लगता है कि और भी आगे चल के कुछ लोग कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप इसको? नहीं, ऐसा है कि देखो, ये तो कोई भी पार्टी, हर आदमी, बहुत से लोग पार्टी बदलते हैं, पार्टी चेंज करते हैं, यहाँ से वहां जाते, वहां से यहाँ जाते, वो तो उनकी मर्जी की बात है, वो कहीं भी जाए। तो जो सलमा आपा हमारी नगर सेवक जो पहले की थी, वो कहीं भी जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बहरहाल मैं 48 से लड़ूंगा। अच्छा, आपके साथ एक दो नाम और भी चल रहे हैं 48 से लड़ने के लिए, कांग्रेस के ही दावेदार के नाम से हैं। तो आप भी ये दावा कर रहे हैं 48 से लड़ेंगे, और हैदर शेख भी 48 से ही, ऐसा सुनने में आया। तो उस पे अगर कहीं और से लड़ाया गया तो आप क्या करेंगे? मैं तो बताया ना भाई कि सिर्फ है ना, असलम भाई हैदर भाई को टिकट दिए अगर 48 से, तो मैं नहीं लड़ूंगा। बाकी चाहे वो कहां से भी कोई भी आए, तो मैं इस वार्ड से ही लड़ूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो ठीक है मुझे, मगर वैसे मैं इस वार्ड से ही लड़ूंगा। अगर हैदर भाई यहाँ से लड़ेंगे तब मैं और कहीं से लड़ लूंगा। असलम बनाने का, यहाँ के जो विधायक है असलम शेख, उनको डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर किया गया था, लेकिन उसका क्या बयान है उसके बारे में आपको बताइए। वो एक चिंटू है, वो नारायण राणे, उनका लड़का नीतीश राणे, उनके डैडी तो ऐसे नहीं थे। वो बयान देता है कि मुस्लिम असलम शेख जी जो है ना, वो डिप्टी सीएम नहीं हो सकते। उसका कहने का मतलब ये था, अरे असलम शेख क्यों नहीं हो सकते? अरे असलम शेख 4 बार के एमएलए है और उनके वालिद है, वो कभी हारे नहीं बड़े इलेक्शन। वो डिप्टी सीएम नहीं, सीएम भी बन सकते। उसका मतलब ये है नारायण राणे का कि मुसलमान है तो सीएम नहीं बन सकते। क्यों? तुम हिंदू थे, तुम्हारे पाप हिंदू थे, तो हमने उनको सीएम नहीं एक्सेप्ट किया था। भाई मुसलमान भी तो बंबई में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते ही है ना, तो हमने नहीं एक्सेप्ट किया गया। उद्धव ठाकरे जी को हमने एक्सेप्ट किया। तो जब मुसलमान गैर मुस्लिम को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो गैर मुस्लिम असलम शेख को क्यों नहीं करेंगे? और करते हैं। ये तो नफरत की राजनीति, ये नीतीश राणे को जो है ना फिक्स कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि तुम सिर्फ हिंदू और मुसलमान में जो है ना दरार और जो है ना नफरत फैलाते रहो। तो ये नफरती जो है ना, नफरती बयान उसके आते रहे, तो उसकी बयान की कोई वैल्यू नहीं। असलम भाई डिप्टी सीएम नहीं, सीएम भी बनेंगे अगर कांग्रेस पार्टी ने बनाया तो, क्योंकि उनसे सीनियर लीडर है, उनसे भी सीनियर लीडर। मगर अगर कांग्रेस पार्टी, अगर राहुल जी और उनके साथ के सीनियर लोग बनाएंगे तो असलम भाई सीएम बनेंगे इंशाल्लाह। आपका मानना है कि जात पात ये सब देखना नहीं चाहिए, जो अपने जो काबिलियत रखता है तो उसको क्या हक मिलना चाहिए? बिल्कुल, काबिल जो है, जो काबिल है वही तो बनेगा। अब वो तो काबिल है ही नहीं, वो तो नालायक है, और असलम भाई लायक है, तो लायक ही तो बनेगा ना। चाहे वो सीएम हो चाहे डिप्टी सीएम हो। अब उसको तो सिर्फ बीजेपी का तो ये एजेंडा है कि सिर्फ नफरत बोलने वाले को बढ़ावा दो। तो वो उनका एक नफरत बोलने वाला आदमी है। और मेरी तो फडणवीस साहब से एक रिक्वेस्ट है कि इमीडिएट इसको जो है ना, इसके मंत्री पद से भी इसका इस्तीफा लो, इसको हटाओ, और जो है ना इसके एमएलए पद से भी हटाओ। और ऐसे लोगों को ये लोग टिकट देते क्यों है? क्यों टिकट देते? अरे असलम भाई तो जीत के आ रहे, 40 साल से यहाँ से जीत रहे, मलाड से। और मलाड में हिंदू आबादी मुस्लिम आबादी से दुगनी है। तो मुस्लिम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ असलम भाई को मुस्लिम ही वोट देते। भाई मुसलमान अगर है ना 35,000 है, तो 70,000 असलम भाई को 1 लाख वोट मिले, तो बाकी 70,000 वोट किसने दिया? भाई बाकी 70,000 तो गैर मुस्लिम लोगों ने, हिंदू भाइयों ने दिया, क्रिश्चियन भाइयों ने दिया, सिख भाइयों ने दिया ना।
तो इसका मतलब ये है कि असलम भाई को मुसलमान से ज्यादा तो हिंदू भाइयों को वोट मिलते हैं। तो हिंदुओं को तकलीफ नहीं है, ये तकलीफ नीतीश राणे को है, और ये तकलीफ जो है ना बीजेपी के चंद, बीजेपी में भी सारे लोग चंद नेताओं को है। और असलम भाई बनेंगे सीएम, वापस जीतेंगे, फिर सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर, जो भी पार्टी बनाएगी बनेंगे।